हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 6 का हम लोग प्री मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं और देख लेते हैं हमको आज किन किन लेवल्स और किन जोन्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, देखो सिंपल सा है आज का प्लान, कुछ भी ऐसा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं। गैप अप ओपनिंग हम यहाँ कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस जोन के पास में शॉर्ट मत करना आज। ठीक है, शॉर्ट मत करना आज। आज यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना, प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा। कोई बियरिश कैंडल, कोई बियरिश प्राइस एक्शन बनेगा तब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट सिंपल सा यहाँ तक का रहेगा जो कि केवल गैप फिलिंग का टारगेट है। यहाँ से मार्केट अगेन अपसाइड की मूव हमको दे सकता है। पहली मॉर्निंग की बात कर रहे हैं हम, है ना। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर कोई ऐसा बुलिश प्राइस एक्शन बन करके हमको उसका ब्रेकआउट मिलता है और अपसाइड की तरफ के लिए जाता है तो ये ध्यान रखिएगा कि ये वापस हमको यहाँ 756 तक वापस जा सकता है, या इवन ये हमारा जो रेजिस्टेंस है इस चैनल के टॉप को पकड़ने की कोशिश कर सकता है, जिसको कि ब्रीच किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है और ये वाला लेवल हमारा ब्रीच होता है, ठीक है, ये लेवल क्या हो गया 22,440। इस लेवल पे अगर मेरे को कोई बियरिश प्राइस एक्शन या कोई ऐसा पैटर्न दिखाई देता है जो कि नीचे की तरफ का दिखाए तो यहाँ से आप नीचे की तरफ जा सकते हो अगर ये सपोर्ट ब्रीच करेगा तो। ठीक है, फिर कहाँ आ सकता है मार्केट? फिर मार्केट आ सकता है हमारा ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास में 22,325। ठीक है, तो निफ्टी में मेरा आज का लो जो है 22,325, और अपसाइड के लिए अगर मैं देखूं तो मैं अपसाइड में 22,757, ये मेरी रेंज है। ठीक है, जो लोग भी सेफ प्ले करना चाहते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि 22,624 से लेकर के 22,443, ठीक है, इसके बीच में मार्केट आपको बिल्कुल मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऊपर जाए फिर नीचे आए, क्योंकि आजकल मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप लोगों को पता ही है ये चीज़ का। तो अगर एकदम सेफ प्ले करना है तो आप लोग इस रेंज के बीच में एंट्री बनाने की कोशिश ना करें, और अगर एंट्री आप लोग इस रेंज के बीच में बना रहे हो तो ये ध्यान रखना अपने एसएल्स को ट्रेल करते चलना। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो ये रेंज के ब्रीच होने का वेट करना। ठीक है, निफ्टी में। ठीक है, हो गया। ये सिंपल सी चीज़ है। हम जो सेफ हमको खेलना है, अगर मॉर्निंग में ये चीज़ ध्यान रखना, अगर ये ब्रीच कर जाता है मॉर्निंग में तो इसके रीटेस्ट पे हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर ये मॉर्निंग में ब्रीच करता है तो इसके डाउन साइड पे, इसके रीटेस्ट पे हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सिंपल इतना ही प्लान है हमारा। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई प्लान नहीं है। अब बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी में आने के बाद में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी क्या है। अभी ये इस चैनल के अंदर है। जिन्होंने वीकली एनालिसिस नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज़ देख लें और ये चैनल वगैरह बना लें, क्योंकि बार बार इसको बताना थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना। अब यहाँ पर सिंपल सा है, इस चैनल के अगर देखो अभी मैं कहाँ देख रहा हूँ ओपनिंग 49,109, मतलब 200 के आसपास मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओपनिंग हमको मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ तो भी कंसोलिडेट हो, कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बने, आप यहाँ तक के लिए बैठ सकते हो 49,477। ठीक है, ये ब्रीच कर जाता है अगर, तो नेक्स्ट पड़ाव अपना ये है ना। हमको मॉर्निंग में देखना पड़ेगा दोस्तों कि मॉर्निंग में किस तरीके की मूवमेंट हमको दे रहा है। क्या मॉर्निंग में ही इस चैनल को ब्रीच कर रहा है मार्केट, या फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है? जब भी ब्रीच करेगा अपसाइड के लिए बैठेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मॉर्निंग में ये लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट करके इस लेवल को ब्रीच कर रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई प्लान करते हो तो ये ध्यान रखना एसएल को ट्रेल करते चलना।
क्योंकि फिर एक मॉर्निंग में अगर इतनी बड़ी मूव हमको मिलती है तो फिर एक अच्छी मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मेरा जो आज का हाई मैंने मार्क करके रखा हुआ है वो है 49,671। ठीक है, तो ये मेरा आज का हाई है, यहाँ मेरा रेजिस्टेंस भी है। ठीक है, एक चीज़ जो लोग भी नए हों वो लोग ये ध्यान रखना, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये जोन जो बनाते हैं ना, यहाँ पर आकर के हम लोग थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हैं। ट्रेड अगर हमने लिया हुआ है तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम अपने ट्रेड्स को कट कर लें, अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लें, एंड देन फिर उसके बाद अगेन ये जो जोन है, ये जोन को हम लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये जोन को हम लोग ट्रेड करते हैं। अब सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ है अपसाइड का। अब ये जो मेरा रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस किसी बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच कर गया, समझना, किसी बड़ी कैंडल के साथ में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रीच कर गया, देन हम फिर कॉन्फिडेंट रहते कि भाई ये हमने पार कर लिया है। अब अपन अपना एसएल उठा करके यहाँ ले आएंगे, एंड देन फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये ब्रीच किया, फिर हम यहाँ पर इसको और ऊपर जाने के लिए वेट कर सकते हैं, हमारा एसएल यहाँ पर हो जाता है। तो क्या है होता है उसमें, हम थोड़ा सा लॉस से बच जाते हैं, है ना, और हमको चीज़ें क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ के आगे हमको कॉन्फिडेंस रहता है ना। तो सिंपल हो गया ये चीज़। अब अगर सपोज मान लो मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ बढ़ता है, इस चैनल के टॉप से अगर रिजेक्शन लेता है और फिर उसके बाद ये मिड वाला रेंज नीचे का तोड़ता है, देन फिर हम लोग अगेन यहाँ पे नीचे के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं और हम प्लान कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो मेन इम्पॉर्टेंट जोन जो है वो मेरा ये है, मिड वाला लेवल है, और ये जो चैनल का टॉप है, ये चैनल का टॉप हमको अपसाइड के लिए गाइड करेगा, और इसका डाउन मिड लेवल का डाउन साइड मेरे को नीचे के लेवल्स के लिए गाइड करेगा। ठीक है, तो सिंपल है, अपना प्लान बनाइए, प्लान बना करके एग्जीक्यूट करिए, और अपने लेवल्स पे अपने टारगेट्स को अगर आप ट्रेल करना चाहते हो तो ट्रेल करो, अदरवाइज टारगेट पे आकर के निकल जाओ, है ना। सिंपल सा है, मेरा सिंपल सा फंडा रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ, अगर सपोज मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड लिया है, अब मार्केट यहाँ आ गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं निकल जाऊँ। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर कुछ कंसोलिडेट करके इस पर्टिकुलर जोन को बड़ी कैंडल के साथ में ब्रीच किया, देन फिर मैं अपना एसएल ट्रेल करना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड से एग्जिट ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा प्लान यही है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एक गाइडेंस दे रहा हूँ, कुछ लेवल्स आप लोगों को बता रहा हूँ, जोन्स बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको स्टडी करिए। डेली मार्केट में इन जोन्स, इन टारगेट्स को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है, और हम उसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को मार्केट को समझने में आसानी होगी, आपको अपने ट्रेड प्लान करने में आसानी होगी। देखो बिना ट्रेड प्लान के अगर आप मार्केट में एंट्री लेते हो तो भाई ये नहीं चलेगा, ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। तो हमारे प्लान एकदम मार्केट ओपन होने के पहले रेडी होने चाहिए, हमारे लेवल्स रेडी होने चाहिए। ठीक है, तब हम ट्रेड करेंगे तो हाँ, हमको ये पता होगा कि भैया हमको यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करना है, यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, यहाँ पे मुझे लॉस बुक कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पहले से पता होनी चाहिए, और मेरा ये वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है। ठीक है, बाकी ट्रेड्स आपको एग्जीक्यूट करना है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, ये आपको ना कोई बता सकता है और ना ही किसी के बताने पे आपको ये सारी चीज़ें करना चाहिए। ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए कि आपको कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है और कहाँ पर आपको अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, कहाँ पे आपको अपने लॉसेस बुक करने हैं। ये आपको कोई सिखा भी नहीं सकता दोस्तों, ये एक्सपीरियंस के साथ में आता है। तो सीखते रहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहिए और सावधानी के साथ ट्रेड करिए, है ना। चलिए हम इसको फिर हम इवनिंग में अपने ट्रेड एनालिसिस की वीडियो के साथ में फिर आपके लिए आ जाएंगे, है ना। आज के लिए ये इतना ही है, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम